हाँ सुबह बुलाएंगे ना, छुट्टी में सुबह ही रहेगी कुछ। हाँ एक टाइम, मैं 12 बजे थोड़ी नहीं बहुत गर्मी रहेगी, 8-7 बजे करेंगे, 8-9 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट। बस यही लिखना है, 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। समझ गए नहीं, वही होगा। अब इसका एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल लिख देना, बस यही पूछता है बालक, समझ गए। एग्जाम्पल पूछता है, बाकी कुछ नहीं आता पेपर में। जैसे ये रहेगा 2H2O बन जाएगा, ये कॉम्बिनेशन का रिएक्शन कल हम लोगों ने ये सब पढ़ चुका है। 2HCl इस तरीके से, H2NH मतलब N2, ये क्या बनाएगा NH3। और कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का एग्जांपल बताओ, NH3 कॉम्बिनेशन ही पढ़ रहे हैं ना, NH3HCl, NH4Cl। बहुत बार ऐसे दिया रहता है ऑप्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया रहता है, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, देख के ही पता चल जाएगा, फर्जी सवाल आएंगे इससे। C+O क्या बना देगा, CO2। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल दे देंगे हम, बस आएगा कॉम्बिनेशन क्या है। हाँ एग्जाम्पल के साथ बताओ, बता देंगे। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन क्या थी, क्या थी डीकम्पोजिशन। हाँ 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे ये रिएक्टेंट है तो यहाँ प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर तुम्हें देना है तो क्या देंगे, यही पढ़ रहे थे हम लोग कल ना, क्या एग्जाम्पल देंगे बताओ। इसका CaCO3 हीट करा था, क्या बना था CaO, और ये CO2, ये लाइमस्टोन है, ये क्या है क्विक लाइम। याद रहना चाहिए, याद कर लो, ये सभी चैप्टर में आएगा, जितने इस चैप्टर में रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, सेकंड और थर्ड दोनों में आएंगे। तो ये हो गया। और हम लोग पढ़े थे फेरस सल्फेट पढ़े थे, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का हो गया, ग्रीन कलर का कह लो। तो इसको हम लोगों ने गर्म किया था तो क्या बना था, फेरिक ऑक्साइड, और 2 गैसेस निकली थी, SO2 और SO3, ठीक है। और हाँ लेड नाइट्रेट ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम लोग ले रहे हैं लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर का, प्लस क्या बना था NO2 प्लस, और क्या बना था ऑक्सीजन। तो पूछता है गैस जो निकलता है, कभी कभी ने क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस का नाम लिखो। तो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़े रहते तो नाम लिख नहीं पाते। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी सवाल आता है कि लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, 2 गैसेस कौन कौन सी निकलेगी बताओ, समझ गए, डायरेक्ट बस ऐसे सवाल पूछेगा। तो देखो अब इन दोनों में एक चीज है क्या, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें एक होता है क्या थर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होगी, इसमें क्या होगा हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझे।
हीट रिलीज होगा और एक में क्या होगा, हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। समझ गए? तो हीट रिलीज और एब्जॉर्ब का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जितना हम लोगों ने डीकम्पोजिशन पढ़ा सब में हीट हम दे रहे थे। समझ गए? नहीं समझे? तो मतलब जो डीकम्पोजिशन वाला रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो पूरा क्या है, एंडोथर्मिक। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। नहीं आया? नहीं आया क्या? जैसे अब और ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है तो हीट किस में रिलीज होगी? पहला रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जब हम लोग करवाएंगे तो हीट क्या हो रही है, रिलीज होती है। एग्जाम्पल देना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन रिएक्शन करेगा इससे तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है और इसके साथ हीट भी निकलता है। तो अगर तुमसे पूछे एक ऐसा रिएक्शन बताओ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करे और एक्सोथर्मिक दोनों शो करे, समझ गए? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। ठीक है, समझ गए? और दूसरे में अगर क्या, ये हाइड्रोजन क्या ये नहीं है? अरे ये भी है एग्जाम्पल। किसका? कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? क्यों ये है? हाइड्रोजन एकदम क्लीन फ्यूल है, हाइड्रोजन जल सकता है, क्लीन फ्यूल है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस जब जलेगा तो पानी बनेगा और क्या देगा, हीट। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन और कॉम्बिनेशन दोनों है। नहीं समझ पाए क्या? कॉम्बिनेशन और ये दोनों है। नहीं आया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और भी हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन हो। नहीं आया क्या? नहीं आया? नहीं समझ पाए? देखो समझो बात को। देखो जैसे एक्सोथर्मिक अगर अपने को कोई पूछे तो एक्सोथर्मिक अपने लगाना एक दिमाग, जितने एसिड मेटल का रिएक्शन होता है सारे एक्सोथर्मिक होता है। जो पहला हम लोग रिएक्शन का पढ़े थे, जिंक प्लस HCl ऐसे पढ़े थे, याद करो, बना था ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो वहाँ प्रैक्टिकल में लिखा रहता है कि उसको छुओगे जब उसको ट्यूब को तो गर्म लगेगा ठंडा लगेगा। तुम्हें गर्म लगता है तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज होती है तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या नहीं हो सकते, कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? समझ गए? तो ऐसे ही सेम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी कुछ रिएक्शन में हीट लगता है, समझ गए? कुछ रिएक्शन में हीट लगेगा लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि डीकम्पोजिशन ही होगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन जो डीकम्पोजिशन हो रहा है वो पक्का क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हम लोगों ने कितने पार्ट में बांटा था? हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 पार्ट में हम लोग बांट दिए थे। एक हीट से होता है और एक किससे होता है, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट पास करा के इलेक्ट्रोलिसिस से, और एक किससे होता है, हाँ, फोटोलिसिस मतलब लाइट डाल के। समझ गए? मतलब सनलाइट डाल के। सनलाइट डालने वाला ज़्यादा है नहीं तो हम फोटोलिसिस पढ़ते हैं, ये दोनों तो पढ़ चुके हैं। फोटोलिसिस में क्या है अपना, सनलाइट वाला। सनलाइट वाला का मतलब क्या, जैसे हम लोग ले लेते हैं AgCl, बस 2 ही है सिलेबस में, 2 ही हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सनलाइट, डालेंगे Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। बताओ क्या लिखेंगे, मेटल है, और इधर क्या लिख देंगे बताओ,
Cl2 वहाँ देख के नहीं बताना, तुम यहाँ देख के बताया करो अपना दिमाग लगा के। क्या लिखेंगे? Cl2 नहीं आया, यही लिखेंगे बस। यही एक रिएक्शन है, याद हो गया कि नहीं हो गया? और एक है AgBr। क्या है? AgBr। तो यहाँ बनेगा Ag और यहाँ बनेगा क्या? Br2, ब्रोमीन गैस। समझ गए? बस ये दो है रिएक्शन फोटो का। तो तुम्हें कभी कभी पेपर में आ जाता है कि डीकम्पोजिशन के तीनों के एग्जाम्पल दो। समझ गए कि नहीं? डीकम्पोजिशन में तीन है, एक हीट का, एक इसका है और सनलाइट का, और एक इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था ना, दो इलेक्ट्रोलिसिस में दो हम लोगों ने पढ़े हैं, बस दो ही याद रखना, ठीक है? दो बहुत है, दो दो सबके बहुत है। पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्या पढ़ा था? H2O है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है? H2 और O2 ऐसे लिख देना है। और यहाँ पर लिखना है कि ये कहाँ बनेगा, ये लिखना पड़ेगा कहाँ बनेगा। ये दोनों गैस है, कहाँ बनेगा ये हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब एनोड कैथोड लिखना ही है तुम्हें। क्या क्या लिखेंगे? एट कैथोड। कैथोड क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस पे, कैथोड पे। और इधर क्या लिखेंगे? एट एनोड। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही मोल्टन फॉर्म में NaCl ले लेंगे। क्या ले लेंगे? NaCl। मोल्टन मतलब गले हुए रूप में, मोल्टन फॉर्म में ले लेंगे, गले हुए रूप में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस, तो बता दोगे सोडियम है। और यहाँ क्या बनेगा? सिल्ट। ये कहाँ जाएगा? अरे ये सोडियम कहाँ जाएगा? एट कैथोड। समझ गए? और ये Cl2 कहाँ जाएगा? एट एनोड। नहीं आया? आ गया ना? समझ गए? तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ऐसे आ जाता है, बाकी कुछ नहीं आता। पेपर बहुत इजी रहता है। अब आगे चलते हैं, ठीक है? समझ गए? नहीं समझे? अब देखोगे वहाँ एक लिखा है जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है, AgBr वाला, सनलाइट वाला। वहाँ देखो लिखा गया है कि ये पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो पेपर में आता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है? डीकम्पोजिशन, एलिमिनेशन तो है नहीं ना सिलेबस में, सब्स्टिट्यूशन। नहीं समझे? सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है। अरे ये सब है। चलो देखो और कौन सा है, आगे जाओगे भविष्य में मिलेगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऐसे दे देगा दुनिया भर की बातें। कभी कभी दो ऑप्शन सही दे देता है वाला। जैसे ये तुम्हें दे दिया ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन होता है। पहला दे दिया क्या? एंडोथर्मिक। दूसरा आया एक्सोथर्मिक। तीसरा आया कॉम्बिनेशन। चौथा आया वो क्या बचा था, एक और था ना, डीकम्पोजिशन। क्या? डीकम्पोजिशन। अब पूछेगा और अब इसके अलावा यहाँ पर फिर से ऑप्शन देगा। ए में फर्स्ट और ऐसे दे देता है सेकेंड, बी में ऐसे ऐसे करके देगा। समझ गए? नहीं समझे? तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन कौन। हाँ, सेकेंड और फोर्थ। डीकम्पोजिशन होता है, समझ गए कि नहीं? और होता है क्या? एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट लेता है। नहीं आया तो पेपर में बनेगा इसी से, बस इधर उधर करके तुम्हें घुमाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फट से कर दोगे, नहीं क्लियर रहेगा तो ढूंढोगे फिर कहीं ना कहीं से। अब ये सब चीज़ें हैं। चलो, एक सवाल दिया है नीचे, कैरी आउट वाला दिया है क्या? उसमें कैरी आउट करके दिया है ना? तो कैरी आउट देखो, उसमें क्या लिखा है? एंडोथर्मिक होगा, मार्क्स कर लो। ये प्रैक्टिकल है, कह रहा है करके देखो एक्टिविटी। तो यहाँ कहाँ एक्टिविटी करेंगे? नीचे उसी में लिखा है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मार्क करो। उसी में लिखा है ना एंडोथर्मिक।
तो बस एंडोथर्मिक, बस पेपर में यही आ जाएगा पूरा स्टेटमेंट और पूछेगा एंडोथर्मिक, क्योंकि एक्टिविटी है। अब करोगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है? नहीं समझे? चलो सॉल्यूशंस, नीचे देखो क्वेश्चंस दिया है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, दिमाग लगाना है तुम्हें। एक सब्सटेंस है X, क्या है X, उससे हम क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग, ठीक है? तो सुनो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ लिखा है वहाँ आ जाओ फिर से। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ लिखा है वहाँ पे अपने को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और दिया है, CaO प्लस CO2, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके पहले क्या था, ये कैसे बना था, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन को हम क्या करे थे, गरम करे थे। गरम करे थे तो क्या कहाँ, हाँ H2O होगा, CO2 तो उसमें होगा, CO2 तो इसमें होगा अभी। चलो देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बना, CO2। अब ये वाला जो है ना, तीनों रिएक्शन अच्छे से समझ लो, आ जाएगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस H2O बनता है। अब देखो ये लाइम स्टोन है अपना, लाइम स्टोन, इससे बना अपना ये क्या बना, ये क्या है, ये क्विक लाइम। क्विक लाइम है ये क्विक लाइम को मतलब ये चूने का पत्थर था, जब इसको गर्म करा तो छोटे छोटे पीस में ये बदल गया, भुरभुरा चूने में, समझ गए? छोटे छोटे पीस में बदलने के बाद फिर इसको हमने डाला कहाँ पर, पानी में। पानी में बुदबुदाहट की तरह आवाज़ आएगी, मार्केट से में ये मिलता है, बुदबुदाहट की आवाज़ आएगी, हाँ बबल्स निकलेंगे, बुदबुदाहट की आवाज़ आएगी, तो फिर ये बन जाएगा क्या, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, समझ गए? तो हम लोग मार्केट से ये खरीद कर लाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस नहीं होगा तो कर लेना। अब यहाँ पर ये जो चूना बनता है, चूने का पानी मतलब, उससे हम ब्रश लगा लगा कर पेंट करते हैं दीवार में। ये दीवार में पेंट करने के बाद जो वाइट वॉशिंग हो जाती है, तो वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को स्लोली धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये खींचता है यहाँ से, फिर ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से ये बन जाता है लाइम स्टोन, और दीवार चमकने लगती है। क्या करने लगती है, और पानी उड़ जाता है। नहीं समझ पाए, नहीं समझे? दीवार में लाइट आ जाती है, नहीं समझे? एक दिन बाद जब पूरा पानी सूख जाता है और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर लेता है। आया कि नहीं आया? तो जो वहाँ देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद एक ब्रैकेट बना हुआ है, अरे ये स्पाइरल बाइंडिंग वाला, उसको एक बार रीड कर लो, यहाँ से भी सवाल आ जाता है। कर लो में देखोगे वहाँ पर कहा है अ सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस X। सब्सटेंस X का सॉल्यूशन मतलब पानी में डालो उसको, यूज वाइट वॉशिंग। तो कौन सा सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है, इसका, किसका होता है? तो जो क्वेश्चन है उसमें X जो होगा वो क्या होगा, CaO। ये सब्सटेंस है जिसको हम पानी में डालेंगे, फिर इससे वाइट वॉशिंग करेंगे, ठीक है? अब वो कह रहा है पहला, नेम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेम ये लिखोगे। ये सब्सटेंस का नेम नहीं है, ये सब्सटेंस है, फार्मूला उसका नाम क्या लिखोगे, हाँ क्विक लाइम के अलावा क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखोगे, और क्विक लाइम भी लिख देना। कितने बच्चे क्विक लाइम लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं? बात एक ही है। नहीं आया? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, दोनों पहले जो पूछा वही लिखना, नाम लिखना है, फिर उसका फार्मूला लिखना है, ठीक है? नहीं समझे? फार्मूला तो यही हो गया। राइट रिएक्शन एक्स का रिएक्शन कराना है कि जो ऊपर दिया हुआ है स्टेटमेंट में, विथ वाटर,
मतलब इसका वाटर से रिएक्शन कराना है, मतलब ये वाला रिएक्शन पूछ रहा है, समझ गए। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, या फिर लाइम वाटर भी कितने लोग कह देते हैं। ये क्या है, स्लैग्ड लाइम, समझ गए कि नहीं। हम स्लैग्ड लाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, स्लैग्ड लाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो क्या बनता है, ये बायो का भी प्रैक्टिकल है, लाइमस्टोन। मतलब ये मिल्की बन जाता है। कैसा बन जाता है, मिल्की बनेगा, समझ गए। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे लाइम वाटर में, पेपर में पूछता है, तो मिल्की बन जाता है। अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास कराएं एक्सेस अमाउंट में, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये दूधिया दिखता रहता है, लेकिन फिर एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम पानी जैसा दिखने लगता है। आगे आएगा ये रिएक्शन, रहने दो अभी, चलो ठीक है। समझ गए ये क्वेश्चन कि नहीं। अब सेकंड देखो, उसी का सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड में देखो क्या कर रहा है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी, ठीक है, डबल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड द अदर, नेम ऑफ द गैस। क्या पूछा है, समझ गए कि नहीं। कह रहा है कि जो एक्टिविटी में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड लगा के तुमने ट्यूब लगाया है यहाँ पर, समझ गए, 6 वोल्ट की इसको बैटरी से जोड़े हो ना, वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए हो, तो जो यहाँ एनोड कैथोड बना है अपना, ये एनोड ये कैथोड, तो यहाँ पर जो गैस मिल रही है एक पर डबल अमाउंट क्यों मिल रहा है, ये सवाल है। नहीं समझे, डबल अमाउंट क्यों मिल रहा है। H2O है तो 2H2 प्लस O2, और गैस का नाम लिखना है। तो गैस का नाम तो हम लिख देंगे, एक पर हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पर, और एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ये हम गैस का नाम लिख देंगे, समझ गए कि नहीं। फिर पहला जो सवाल उसमें पूछा है कि क्यों यहाँ पर डबल मिलता है, समझ गए कि नहीं, क्यों डबल मिलता है बताओ, यहाँ पे डबल क्यों मिल रहा है। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। जब उसे हम बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, जब ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स निकलता है तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है एक समय पर, समझ गए, इसलिए डबल मिलता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड, समझ गए। अब रिएक्टिविटी टेबल हम लोग जानते ही हैं, टेबल हम लोग पढ़े थे ना, दिखाया था मैंने, अगर याद हो तो, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद आयरन, बेरियम नहीं दिया होगा उसमें, मैंने अपने मन से लिख दिया, चलो ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन, और क्या है, जिंक, गलत, जिंक पहले होगा, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आएगा ना, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर टीन, जो भी है, टीन है, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, फिर Cu है, कॉपर है, फिर Hg है, गोल्ड है, फिर प्लेटिनम है, समझ गए क्या होगा। हाँ, प्लेटिनम नहीं दिया होगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब सुनो, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे बढ़ती है, ठीक है।
मतलब घटती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम। कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। ठीक है, अब इसका अपने को रिएक्शन कराना है किसी न किसी का। जैसे हम लोग लगा देते हैं बेरियम रिएक्शन करे किससे? किससे रिएक्शन करे? कैल्शियम से। किससे रिएक्शन करे? कैल्शियम से, कैल्शियम सल्फेट से। तो बताओ क्या बनाएगा? बेरियम कैल्शियम को हटा देगा, समझ गए? तो बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस Ca कैल्शियम। तो बस अगर तुम्हें आएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है तो क्या लिखोगे? हाँ जब हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड कर दे रिएक्टेंट के लेस रिएक्टिव मेटल को, तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। समझ गए? अब इसका एग्जाम्पल अगर तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में कि इसका एग्जाम्पल हम कैसे दें, तो एक तो याद ही रख लो कॉपर सल्फेट। जैसे कॉपर सल्फेट लिख लो प्लस, कॉपर को कौन हटा सकता है? तो कॉपर को सभी हटा सकते हैं। अरे नहीं समझे? कॉपर महारद्दी है, यहाँ हाइड्रोजन के भी नीचे, इसको सभी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम लिख दे। नहीं आया तो मैग्नीशियम सीधे सीधे किसको हटा देगा? कॉपर को। तो क्या बनाएगा? MgSO4 प्लस Cu। ऐसे हम कई सारे रिएक्शन दे सकते हैं कि नहीं? अपने मन से याद करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे? कोई भी जरूरी नहीं है सल्फेट लिखना। सल्फेट लिखना जरूरी नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया मैग्नीशियम या कैल्शियम, कुछ भी लिख दो। जैसे कैल्शियम लिख दिया प्लस CuCl2 लिख दिया। कॉपर क्लोराइड, समझ गए? कैल्शियम इसको हटा देगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस Cu। कितना इजी है। अरे नहीं आया? कॉपर नाइट्रेट ले लेना। क्या ले लेना? नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट फिर से हटा देगा ये। नहीं आया? नहीं आया? तो ऐसे हम अपने मन से दे सकते हैं बालक। मैं याद नहीं करवा रहा हूँ, समझे कि नहीं? लेकिन ये तुम्हें याद ही होनी चाहिए सीरीज। इससे 1 मार्क्स तो आ ही जाता है पेपर में, तुम्हें फ्री फोकट के मिलेंगे। समझ गए? याद कैसे होंगे? 2-2 3-3 करके याद करो, याद हो जाएंगे। और क्या, चलो देखो आगे चलें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल, बुक में जो ये दिया है वो हम कर लेंगे ना। देखो एक यहाँ पर ये जो दिया है उसको थोड़ा सा याद रखो। आयरन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ये एक्वस है। क्या है? तो ये ब्लू कलर का होता है, याद रख लो। बुक में दिया है, मार्क करो उसको। बुक में जहाँ पर रिएक्शन दिया है उसके ऊपर एक लाइन लिखी है। यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी है ना, वाइट डज वाला। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब आयरन हम डालते हैं, मतलब यहाँ अगर कॉपर ऐसे डला हुआ है, ये कॉपर का सोल्यूशन है एक्वस CuSO4। अगर ये है एक्वस फॉर्म में तो ये कैसा कलर का होगा? ब्लू कलर का। जब हम इसमें ये आयरन डालते हैं, आयरन की रॉड डालते हैं, क्या डालते हैं? रॉड। जब आयरन के रॉड डालते हैं ना, तो इसमें जितना SO4 रहता है ना, जितना SO4 रहता है, आयरन उसको चिपका लेता है। आयरन क्या कर लेता है? खींच लेता है। यहाँ केवल कॉपर बचता है। नहीं समझे?
नहीं समझे? और उसका कलर धीरे धीरे ब्लू से लाइट ब्लू होने लगता है, एकदम धीरे 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 खत्म हो जाता है एक समय के बाद। फिर आयरन, जो आयरन सल्फेट बनता है वो बन जाता है किस कलर का? ब्राउन कलर का बन जाता है बालक। ये कलर्स याद रहने चाहिए, नहीं तो फिर कहानी बन जाएगी। ठीक है। यहाँ पर ये जो है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। समझ गए कि नहीं? जिंक सल्फेट कलरलेस है, सबके कलर नहीं याद रखना है, बस कॉपर सल्फेट का याद रखो। बाकी हम लोग मेटल नॉन मेटल में सारे कलर करेंगे। ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में इस चैप्टर में जितना है बस उतना ही करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहेगा? हाँ, कुछ नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कल मैंने दिखाया था बुक में, मेटल्स आयंस एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट के मेटल आयंस एक्सचेंज होते हैं। जहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा है उसका लास्ट वाला पैरा पढ़ो, लास्ट वाले पैरे की लास्ट लाइन। ठीक है, समझ गए? डबल डिस्प्लेसमेंट मिला? वही तो है जहां देख रहा है वो लास्ट लाइन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में मेटल आयंस आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दिया है Na2SO4 प्लस BaCl2। अब बताओ क्या बनेगा? NaCl के साथ आ जाएगा, NaCl Ba किसके साथ चला जाएगा? BaSO4 के साथ चला जाएगा। बाकी इसे बैलेंस कर दो। अब देखो ध्यान से, इसमें BaSO4 वाइट प्रिसिपिटेट बनता है। लिख लो क्या बनता है? वाइट PPT बनता है, वाइट प्रिसिपिटेट। अब ध्यान से सुनो, वहाँ जहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है ऊपर उसके जो पैराग्राफ है उसमें देखो लिखा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या लिखा है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पेपर में आ जाता है जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाएं और वो प्रोडक्ट क्या हो? एक प्रिसिपिटेट का फॉर्म हो। किसका फॉर्म हो? प्रिसिपिटेट का। नहीं समझ पाए क्या? प्रिसिपिटेट पानी में घुलता नहीं है, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। नहीं समझे? नीचे जाके सेट हो जाएगा। मान लो तुम्हें यहाँ पर PPT दे दिया, समझ गए? या फिर ऐसे दे दे, कौन पानी में सॉल्यूबल नहीं है, कौन पानी में सॉल्यूबल नहीं है, अभी बहुत मारूंगा। तो लिखोगे PPT, समझ गए? प्रिसिपिटेट। समझ गए कि नहीं? नीचे आके सेट हो जाता है। ये है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। एक अपने मन से बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, अपने मन से बताओ कोई। ये आयंस एक्सचेंज हो गए ना, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, आयंस एक्सचेंज हो गए। जैसे हम लोग ले लें NaCl, क्या ले लें? और ले लेते हैं हम लोग कुछ MgSO4 ले लो, तो क्या होगा? Na यहाँ, Mg यहाँ। समझ गए? बुक में नहीं, सब थोड़ी दिया रहेगा बुक में। ये अब क्या करेंगे? MgCl2 और क्या लिखेंगे? Na2SO4। नहीं समझे? समझ गए ना? नहीं समझ पा रहे हो क्या? मेटल आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। एक्टिविटी देखो 1.1। तो 1.1 एक्टिविटी में क्या है? हम एक्टिविटी ये कर चुके हैं। अरे वहाँ नहीं देखना है, इधर ही रिकॉल करा रहा है जो, उधर ही देखो ना।
हाँ, लेड नाइट्रेट तो क्या होता है, PbNO3 और क्या था, हाँ पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या बनाएगा, Pb का 2 होता है, इधर आ जाएगा PbI2 और ये क्या था KNO3। अगर तुम लोगों को याद हो तो ये हम लोग पढ़े थे, ये भी क्या बनता है PPT। और क्या होता है, ये किस कलर का रहता है, हाँ येलो कलर का। ये भी रिएक्शन क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान दे, दिमाग में सोचना पड़ेगा। नहीं आया, अरे आया कि नहीं वाला, आ गया ना, नहीं आया। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन में बस अपने को इतना पढ़ना है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, कैसा होगा, ऑक्सीजन मतलब समझ रहे होगे, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा, रिडक्शन क्या है, इसका उल्टा। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। समझ गए कि नहीं, ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन क्या हो, जुड़े, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। समझ गए, बस इतना। अब दोनों अगर एक साथ हों, दोनों क्या हों, हाँ अगर दोनों एक साथ होंगे तब बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा होगा, जहाँ CaOH2 लिखा है ना, उसके नीचे वाला पैरा में लास्ट लाइन, समझ गए, नीचे पैरा में लास्ट लाइन रिडॉक्स रिएक्शन लिखा है। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, समझ गए। तो देखो अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे तुम्हें कहे ऑक्सीडेशन क्या है, तो तुम कहोगे ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना, रिमूव होना। किसी मॉलिक्यूल्स, आयंस, कहीं से भी हाइड्रोजन अगर हट रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है उस मॉलिक्यूल्स में तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल सबसे इजी, H लो और क्या लो, मतलब C लो, O2 लो, क्या बना दो, CO2। बताओ ऑक्सीजन किस में जुड़ा, कार्बन में। ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ा, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ते ही तो इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किस में हो रहा है, कार्बन में। समझ गए कि नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस अगर पूछे तो कह दोगे कार्बन। क्या कहोगे, कार्बन। समझ गए कि नहीं। कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नहीं आया, आ गया। जैसे तुमसे पूछेगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या है, समझ गए, और उसका एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करो ऑक्सीडेशन को। Mg लिखें और क्या लिख दें, O2। क्या होगा, MgO। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन किस में हुआ, Mg में। किस में हुआ, Mg में। नहीं आया, आया कि नहीं, आ गया, आ गया ना। सही बात तो ये है, कोई सिंगल रिएक्शन होता नहीं है, ऑक्सीडेशन भी होता है साथ में और रिडक्शन भी होता है, दोनों साथ में होते हैं।
कोई सिंगल नहीं होता। अब ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ। अगर कार्बन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन में पक्का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्चुअली में ये सिलेबस के बाहर चला गया। कहाँ चला गया? सिलेबस के बाहर चला गया, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ नहीं रहा, मतलब नहीं समझे। हमने पढ़ा रिडक्शन उसमें होगा जिससे ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ तो हाइड्रोजन जुड़ नहीं रहा है, लेकिन एक हिसाब से देखोगे तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब ये गायब हो रहा है, इसलिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अभी मैं एक तरीका बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसे ही पहचान जाओगे तुम लोग। ये समझ गए नहीं? ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, ये समझ गए ना? समझ गए? तो ऑक्सीडेशन के दो एग्जाम्पल मिल गया कि नहीं मिल गया? केवल ऑक्सीडेशन का मिल गया। देखो इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये बात पक्की है। बड़े क्लास में आओगे 11th में तो पढ़ाया जाएगा कि इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें 11th 12th में, समझ गए? हो रहा है, लेकिन अपने सिलेबस में अभी है नहीं। तो मतलब कोई ऐसा रिएक्शन है नहीं जिसमें अकेले क्या हो, अकेले क्या हो? ऑक्सीडेशन। अगर दो चीज़ें हैं तो एक में पक्का दो रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, तो दूसरे में क्या होगा? रिडक्शन। ये बात पक्की है। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? अब देखो बुक में एक एग्जांपल दिया है, कॉपर का भी दिया है। वहाँ पर कॉपर रिएक्शन कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। तो यहाँ दिया है CuO, समझ गए? CuO बन रहा है, तो ये भी है। और ये थोड़ा सा लिख लो, यहाँ पर नहीं दिया है बुक में तो लिख लो, ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। लिखो, आता है पेपर में, ये ब्लैक कलर का होता है। जैसे ब्लैक कलर का आ जाता है लेयर, अगर कॉपर को गर्म करते हैं हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कॉपर ब्लैक हो जाता है। और उस ब्लैक को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, ये H2O बना के इसको हटा देता है। किसको? ऑक्सीजन को हटा देता है, तो फिर से कॉपर ब्राउन बन जाता है। ये पहले ही क्या था? ब्राउन कलर का, समझ गए कि नहीं? फिर ये ब्लैक कलर का बना। अब ये ब्लैक कलर से फिर से क्या बन रहा है? ब्राउन। यहाँ देखने में तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या हो रहा है तुम्हें? कबाड़ी हो क्या एकदम? देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, इससे कॉपर बन रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। क्या हो रहा होगा? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। नहीं आया? आ गया। अब ये रिएक्शन पूरा क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब सुनो, यहाँ पर चार चीज़ें होती हैं। एक है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। कौन है? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कौन हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? हाइड्रोजन। कौन हो रहा है? नहीं समझे? जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस कौन करा रहा है? इसको रिड्यूस कौन करा रहा है? हाइड्रोजन। और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको क्या करा रहा है? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को हटा रहा है। कौन? हाइड्रोजन। अब बताओ रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है? गलत। इधर का कुछ नहीं होता है, जो भी होता है इधर का होता है। कितना? कॉपर ऑक्साइड। कौन होगा? कॉपर ऑक्साइड पूरा रिड्यूस हो रहा है। समझ गए? और इसको रिड्यूसिंग सब्सटेंस है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको कोई भूलेगा नहीं, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये। किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। इधर कुछ नहीं होता है,
इधर कुछ नहीं होता है, दोनों इधर ही होता है, समझ गए। हर साल पेपर में आता ही है, ये बात फिक्स है। नीचे एक देखो और रिएक्शन दिया हुआ है, ZnO दिया है ना, ZnO प्लस कार्बन क्या दे दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यहां से ऑक्सीजन हट रहा है तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। तुमसे पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। रिडॉक्स रिएक्शन के अलावा क्या है ये डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता, सकता है ना। तो रिडक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या है, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है रिएक्शन। अब बताओ रिड्यूसिंग सब्सटेंस बताओ, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO। अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या, क्या आ रहा है, तो बताओ रिड्यूसिंग सब्सटेंस को और क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है, समझ गए। अब फिर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है, कौन ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन। और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए। ऐसे नीचे वाला देखो एक दिया है और एग्जाम्पल, यही आया था इस साल 2000 उसमें, कौन सा साल चला, 24 में, समझ गए। MnO2 प्लस 4HCl, वहाँ दिया रहेगा रिएक्शन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और MnCl2 सुनो, अब इसमें हम देख रहे होंगे यहां से ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है। अरे यहां तो ऑक्सीजन नहीं हट रहा है, यहां तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, कौन किसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें HCl से H हट रहा है कि नहीं हट रहा है। तो H का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, नहीं आया। तो तुमसे केवल सवाल पूछेगा किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कह दो कि किस में, HCl में, या इस रिएक्शन में। किस में रिडक्शन हो रहा है, इसमें, बस आंसर खत्म। नहीं आ रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है वो है, तो समझ ही गए था, नहीं आया। अब देखो वहाँ एक्टिविटी जो दिया है वो कह रहा है मैग्नीज वाला। मैग्नीज वाला तो हम लोग जानते हैं, मैग्नीज रिबन वाला। मैग्नीज रिबन वाले में क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है प्रियम बाबा, हाँ Mg है, मैग्नीशियम, समझ गए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, MgO। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, बस खत्म। नीचे आ गया कोरोजन, क्या है, कोरोजन। कोरोजन जब एसिड, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऐसी चीज़ों के संपर्क में मेटल्स आता है तो धीरे धीरे मेटल डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो वही है क्या, कोरोजन। समझ गए। इसके एग्जाम्पल में कोरोजन नॉन मेटल, मेटल में भी आएगा। तो इसके एग्जाम्पल में 1 2 नीचे वहाँ दिया है, जैसे सिल्वर हो जाती है, सिल्वर रिएक्शन कर देता है सल्फाइड से, सल्फर से, मतलब सल्फर से रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है क्या,
Ag2S, और ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का। ये सिल्वर में कोरोजन होता है। जो सिल्वर में कोरोजन होता है वो यही है। ये मेटल और नॉन मेटल में मिलेगा अभी आगे, वहाँ देखो पैरा में लिखा भी है, आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। और एक देखो ग्रीन कलर लिखा है, ग्रीन कलर का कॉपर के कोटिंग हो जाती है। ग्रीन कलर की वो होती है क्या? कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है? ये किसी को कोटिंग होती है ग्रीन कलर की, कॉपर कार्बोनेट। वहाँ नहीं लिखा है, लिख लो। जहाँ सिल्वर लिखा है ना, ब्लैक कलर की कोटिंग का नाम ये रहता है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। और जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है उसका फार्मूला क्या होता है? CuCO3, ऐसा फार्मूला आता है। ठीक है, अब इसको एक बार कोरोजन को पूरा रीड कर लो। रेंसिडिटी में तुम देखोगे हम लोग जैसे फल काट के रख देते हैं ब्लैक कलर का होने लगता है। तो हाँ, चिप्स का पैकेट जब खोल दोगे तो उसके में कुछ मतलब 1-2 दिन बाद हमें गंदी स्मेल आने लगेगी, खाने का टेस्ट बदल जाएगा। तो यही फ्लेवर का चेंज होना ऑक्सीजन से रिएक्शन करना हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्या? फल फ्रूट या खाने वाली चीज़ें जितनी आ रही हैं फैटी वाली, जिसमें ऑयल्स मिला हुआ, बहुत मारूंगा अभी तुम्हें मैं, जिसमें ऑयल्स मिला हुआ है, समझ गए कि नहीं? तो उसका टेस्ट बेकार होने लगता है ऑक्सीडाइज्ड होकर। तो ये क्या कहलाता है ऐसा प्रोसेस? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को रोकने के लिए चिप्स में कौन सी गैस मिलाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये एक तरह के नॉन रिएक्टिव गैस हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉन रिएक्टिव गैस हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर एयर नहीं मिलाया जाता। एक बार तुम खोल दोगे ना, इसीलिए जितने पैकेट वाली खोलने वाली चीज़ें आती हैं उन सब में एक्सपायरी डेट खोलने के बाद की अलग होती है। नहीं समझे? खोलने के बाद की खाने पीने वाली जितनी चीज़ें हैं, खोलने के बाद की एक्सपायरी डेट अलग हो जाती है। जब तक नहीं खोलो रहोगे तब तक पैकेट वाला एक्सपायरी डेट चलेगा। नहीं समझ पाए? खोलने के बाद वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने लगती है, फिर ऑक्सीडाइज होने लगती है, वो मतलब ख़राब होने लगती है। समझ गए? इसीलिए अचार उचार जब बनाए जाते हैं वो पूरा तेल में डूबा हुआ होता है। क्यों होता है? कि तेल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ऑक्सीजन को रोकती है पास आने से। समझ गए? इसीलिए वो सही सलामत रहता है। अचार में तुम गीला चम्मच डाल दो, देखो उसमें फफूंदी लगने लगेगी। नहीं समझ पाए? हाँ, तो इसलिए नहीं डालना चाहिए। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? एयर का जैसे, क्योंकि पानी में भी हवा होती है, ऑक्सीजन होता है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है। जब पानी संपर्क में आएगा इनडायरेक्टली ऑक्सीजन संपर्क में आता है उससे, इसलिए होने लगता है खराब। तो कोरोजन कहाँ होगा? मेटल में। रेंसिडिटी कहाँ होगी? फूड प्रोडक्ट में। नहीं आया क्या समझ में? फूड प्रोडक्ट जब एयर के संपर्क में आने के बाद डैमेज होने लगता है, मतलब टेस्ट में लेस होने लग, टेस्ट खराब होने लगता है। अब वो चाहे फैटी फूड हो चाहे जो फूड हो। नहीं समझ पाए? वो कहलाएगा रेंसिडिटी। नहीं समझ पाए? रेंसिडिटी को रोकने के लिए जो अपने पास पैकेट्स वाले चीज़ें आ रही है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, या आर्गन भी भर सकते, कोई नॉन रिएक्टिव गैस भी भर दो। समझ गए कि नहीं? वो महंगा पड़ता है इसलिए नाइट्रोजन भरते हैं हम। तो नीचे जो पैरा दिया हुआ है उसको एक बार रीड कर लो। रेंसिडिटी और कोरोजन अलग लो। कोरोजन रस्ट हो, जैसे रस्ट कोरोजन है, समझ गए कि नहीं? लेकिन सारे कोरोजन रस्ट नहीं है। रस्ट जो है लोहे के लिए यूज किया गया। किसके लिए? जब लोहे में कोरोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? रस्ट। नहीं समझे? एयर और मॉइस्चरिंग के संपर्क में जब लोहा आता है तो उसमें रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, वही कहलाता है रस्ट। रस्ट का फार्मूला क्या है? Fe2O3X H2O, मतलब H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। ये रस्ट का फार्मूला है। तुमसे पेपर में आ गया रस्ट में आयरन का कौन सा ऑक्साइड होता है, तो तुम ये लिख दोगे सेकेंड ऑक्साइड। नहीं समझ? कौन सा है ये? थर्ड ऑक्साइड। आयरन थर्ड ऑक्साइड है ये।
आयरन थर्ड ऑक्साइड रहता है रस्ट में, ये रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का होता है, हम लोग जानते हैं। नहीं आया समझ में? समझ गए ना? अरे चुप रहो, बैठो, अभी करेंगे आगे। देखो चलो एग्जाम्पल एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज खोलो, खत्म करेंगे आज इसको, टाइम नहीं है। देखो फिजिक्स में कितना पढ़ा दिया स्कूल में? स्पेरिकल मिरर नहीं है अभी, और थोड़ा सा आगे हो गया। अच्छा तुम्हारे भी फिजिक्स पढ़ाए वाले के? क्या पढ़ाए? रे डायग्राम। चलो ये देखो, पहला देखो इसमें लिखा है ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक्सरसाइज का पहला सवाल यही है। तो देखो क्या दिया है, 2PbO प्लस क्या दिया है, C, फिर क्या दिया है 2Pb प्लस CO2। देखो ध्यान से, तुम लोग ऐसे अपने मन से बता सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है प्रियम, बहुत मारूंगा अभी मैं तुम्हें। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। याद रख लो, मैं बार बार बता रहा हूँ, इधर कुछ नहीं होता, जो होता है कहाँ होता है, इन दोनों में। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ये लेड है, ये इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्टेटमेंट ही गलत है, नहीं समझ पाए। इधर देखो पहले, ये लेड है, लेड ये है, ये लेड ऑक्साइड है। क्या है, उसने कहा है लेड में रिडक्शन हो रहा है, गलत है। रिडक्शन किस में हो रहा है, लेड ऑक्साइड में। तो पहला गलत है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी गलत है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन। इधर का कुछ होता ही नहीं, इधर देख तुरंत गलत। तो मतलब ये पहला दूसरा गलत है, नहीं समझ पाए। और वही आंसर है क्योंकि वो कहा है कि कौन सा गलत है, नहीं समझ पाए। देखो तीसरा अगर देखोगे, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही है। और चौथे में देखोगे लेड ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन उसने पूछा है गलत क्या है, इसलिए पहला दूसरा नहीं आया। आ गया ने, ये है फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, क्या दे रहा है, Al2O3 प्लस Fe। अरे हो गया, बैलेंस वैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 यहाँ, तब 2Cl होगा यहाँ पर ना। देखो अब ध्यान से सुनो, इसमें बालक यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बताओ यहाँ पे कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गलत। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये हो ही नहीं सकता। डबल डिस्प्लेसमेंट, गलत। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे एल्युमिनियम हटा रहा है किसको, आयरन को। समझ गए कि नहीं। अगला देखो, व्हाट हैपन डाइल्यूट HCl ऑफ द एसिड। दुनिया भर के डाइल्यूट एसिड आयरन से रिएक्शन करेगा। देखो इसमें मेटल जब रिएक्शन करता है एसिड से, क्या देता करता है, एसिड से बनाता है मेटल सॉल्ट। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, Zn रिएक्शन करता है HCl से, तो क्या बनाता है, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। अगर आयरन रिएक्शन करेगा किससे, HCl ये ना, हाँ HCl से, तो क्या बनाएगा, वहाँ देखो नीचे ऑप्शन में दिया है, हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही बनाएगा, और आयरन क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस। तो पहला ऑप्शन सही है, नहीं समझ पाए। अब देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट के। और ये किस पर बेस्ड है, हाँ दूसरे मंसल लिखना है। हम क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि मास हमेशा किसके बराबर होता है, रिएक्टेंट का मास हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के। मास हमेशा रिएक्शन का
कंजर्व होता है। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? नहीं समझे, इसलिए हम बैलेंस करते हैं। 5वें में बताओ कौन सा बता दूं? अब पूछो कहाँ? 5th में कौन सा बता दूं? क्या हुआ? पहला ही बता दूं? हाइड्रोजन कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, एकदम पगले हो क्या? हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट कंबाइंड होगा, ये तो मैं कई बार बताया। क्या बनाएगा? अमोनिया। क्या बनाएगा? अरे नहीं समझे? ये फर्स्ट का ये हो गया आंसर। थर्ड में क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम के कितना होता है? 2। अरे बेरियम का कितना होता है? 2। क्लोरीन का कितना होता है? -1। तो कितना बनेगा? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। और क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का कितना होता है? 3। सल्फेट का कितना होता है? 2। 2 इधर 3 इधर, तो क्या बनेगा? SO4 का होल थ्राइस। ये तो किसी ने पूछा था मुझसे। चलो और आगे। गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा BaSO4। इसको बैलेंस करना है, कर दो। Ba है, Al2 2 यहाँ लगा दो। SO4 पहले बैलेंस कर दो। SO4 कितना है? 3। यहाँ कितना है? 1, तो 3 हो गया। समझ गए कि नहीं? है बेरियम 3 हो गया, 3 यहाँ लगा दो। क्लोरीन यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया बैलेंस। नहीं आया? नहीं समझे? और कौन सा बता दूं? 6th में देखो कौन सा बता दूं? जो पूछना है 5th 6th 7th में जो पूछना पूछो। हाँ 6 में थर्ड तो पहले से बैलेंस है। 6 का थर्ड पहले से बैलेंस है। और तुम लोग करना चाहिए था ना, मैंने कहा था कर लेना, पूछना। 7th कर लोगे। 8th में देखो क्या कहा है? राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ये भी कर लेंगे, सब फर्जी है। जो कहोगे बता दूंगा, बस पूछ लो। कौन था? 8th में कौन सा बताऊँ? वो तो सब वो दिया ही उसमें। पोटेशियम ब्रोमाइड बता दूँ पहला? हाँ पोटेशियम ब्रोमीन। ब्रोमीन का 1, पोटेशियम का 1, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। नहीं समझे? अब क्या कहा है वहाँ पर? बेरियम आयोडाइड। इसीलिए मैं इन सब का पहले ही लिखवा दिया था तुम लोगों को। पोटेशियम ब्रोमाइड और क्या है? बेरियम आयोडाइड। बेरियम का कितना होता है? बेरियम का 2, आयोडीन का 1, तो 2 इधर 1 इधर, तो कितना हो जाएगा? बेरियम आयोडाइड। फिर क्या बनेगा? कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड। जो एक्वस लिखा है लिख देना नीचे। पोटेशियम, अगर वो नहीं दिया होता तब भी हम बना लेते, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेरियम ब्रोमाइड दिया होगा ना, हो गया। कुछ करना थोड़ी नहीं इसमें। बाकी रह गई बात बैलेंस करने के लिए। Br2 है, Br2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, हो गया बैलेंस। नहीं समझे? मतलब तुमने क्या सीखा? मैं बताया था ना, वो जो मैं लिखवाया था प्लस माइनस, उसी से बन रहा है सब। कुछ नहीं है इन सब में। मेरी बात नहीं मानोगे, केमिस्ट्री बहुत हार्ड हो जाएगी वाला। केमिस्ट्री बहुत हार्ड हो गई, रो रहा था वो कौन? संभव करे तो सबसे हार्ड केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है, कहाँ से लग रही हार्ड? बहुत ईजी है। 10th में ये पूछा है, वाई इज द रेस्पिरेशन कंसीडर एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? कौन कौन? अरे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में खाना डाइजेस्ट होता है। खाना डाइजेस्ट होता है। फूड क्या है? C6H12O6। और यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। इधर क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी। क्योंकि जब
फूड डाइजेस्ट होता है तो बाहर क्या निकलता है? एनर्जी। क्या निकलता है? इसलिए ये क्या है? एक क्या है? हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा है नीचे। और क्या लिखा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट द कॉम्बिनेशन। ये लिख लोगे ना? डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों होता है? लिख लेंगे कि नहीं? लिख लेंगे ना? आगे चलो। 12वां, राइट वन इक्वेशंस ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख लेंगे? वो तीनों का कहा है डीकम्पोजिशन में, देखो तीनों का लिखना है अपने को। हीट का भी लिखना है, लाइट का भी लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी लिखना है ना। तीनों का एग्जाम्पल दे देंगे कि नहीं? अभी मुँह मारूंगा तुम्हारे। शादी में जाना है क्या नाचने? हैं देखो यहाँ पर तीनों का एग्जाम्पल दे देंगे ना। हीट का दे देंगे और किसका दे देंगे? लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी का। और 13वां, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इक्वेशंस लिख देंगे। लिख देंगे। 14 में क्या है? सिल्वर और कवर और द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा राइट द रिएक्शन। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, डिस्प्लेस्ड कहाँ? बाई कॉपर। तो सिल्वर नाइट्रेट कितना होगा? AgNO3। ये सिल्वर को कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि कॉपर के नीचे क्या आता है? सिल्वर। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से। तो इसलिए सिल्वर को ये डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनाएगा बताओ? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया कि नहीं? ये कह रहा है बालक 14 में। हल्के मतलब केमिस्ट्री नहीं, बहुत हार्ड हो जाएगी बालक। अब कह रहा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन लिखो। ये मैंने बता ही दिया था, डबल डिस्प्लेसमेंट वाले लिख देना PPT। अब कह रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखो और उसके दो एग्जाम्पल दो। लिख लेंगे कि नहीं? अब कह रहा है नीचे आ जाओ। 17वां कह रहा है कि शाइनी ब्राउन कलर की मतलब एलिमेंट है। कौन सा ब्राउन कलर का एलिमेंट? अभी मैंने बताया था कॉपर। कॉपर किस कलर का एलिमेंट है? ब्राउन कलर का है। X हो गया कॉपर। तो कह रहा है कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तो क्या बना था? कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया था तो क्या बना था? CuO। कैसा कलर था इसका? इसका कलर कैसा था? ब्लैक था। अरे ब्लैक कलर का था ना, वही पूछा वहाँ पर। देखो बिकम अ ब्लैक कलर। समझ गए? नेम ऑफ द सब्सटेंस और जो कलर बन रहा है उसका भी नाम लिखो। समझ गए? ऐसे सवाल आएंगे। अब देखो 18वें में वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑफ द आयरन आर्टिकल्स। रस्टिंग को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? रस्टिंग से। और क्यों पेंट करेंगे? समझ गए? नहीं समझे? ताकि ऑक्सीजन संपर्क में ना आए, उससे कांटेक्ट में ना आए। और क्या है? ऑयल एंड द फैट कंटेनिंग फूड आइटम सप्लाइड विथ नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। समझ गए? ऑक्सीजन के से उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। नहीं समझे? नहीं तो उसकी वो क्या हो जाएगा? उसमें रेंसिडिटी हो जाएगी और इसमें स्मेल खराब हो जाएगी और खाने में अच्छा नहीं आएगा। समझ गए? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ द वन एग्जाम्पल। लिख लेंगे इसका? लिख लेंगे ना? करना नहीं आएगा तो फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।